हेलो दोस्तों, दिस इज मनीष सैनी। तो आज हम बात करेंगे यहाँ पर उत्तराखंड के करंट अफेयर के बारे में बात करने वाले हैं। आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आपका जो अपकमिंग एग्जाम होने वाला है वीडियो वीपीडीओ वाला, तो उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण ये करंट अफेयर है, उसको ध्यान में रख के हमने जो है बनाया है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आप शेयर करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं तो हम भी यहाँ पर मोटिवेट होते हैं। यू कैन ऑल्सो ज्वाइन अस ऑन टेलीग्राम पर जो हमारा चैनल है वो अभ्यास अकेडमी के नाम से ही है। इसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, वहां से भी ज्वाइन कर सकते हैं। पहला जो प्रश्न हमारे पास यहाँ पर कि हाल ही में ही उत्तराखंड का पहला साइकेट गार्डन कहाँ पर स्थापित किया गया है, तो वो किया गया है कहाँ पर, हल्द्वानी में। ठीक है, हल्द्वानी में स्थापित किया गया है। एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। बात कर लेते हैं उत्तराखंड का ये जो है पहला साइकेट गार्डन है, हल्द्वानी के अंदर बनाया गया है। और बात करते हैं ये जो गार्डन है पूरी तरीके से 0.75 हेक्टेयर क्षेत्रफल में फैला हुआ है। ठीक है, हेक्टेयर क्षेत्र में फैला हुआ है। यहां पर दूसरा पॉइंट इसमें हो जाएगा कि 31 प्रजातियां हैं। ठीक है, 31 प्रजातियां हैं यहाँ पर जिनका संरक्षण किया जाएगा। और इनमें से जो 17 हैं वो प्रजातियां आपकी संकटग्रस्त प्रजातियां हैं। ठीक है, 31 में से आपकी जो संकटग्रस्त प्रजातियां हैं और 9 प्रजातियां आपकी कैसी हैं, वो आपकी देसी प्रजातियां हैं। ठीक है, और इसके लिए अगर मैं बात करता हूं, हमने जापान के साथ भी, ठीक है, जापान के साथ भी हमने यहां पर सहयोग किया है साइकेट गार्डन को बनाने के लिए। ठीक है, और अगर मैं बात करता हूं, ये जो पूरे पौधे हैं ये मेसोजोइक काल के हैं। ठीक है, मेसोजोइक युग के पौधे हैं जिनको यहाँ पर डेवलप किया जाएगा। और इनका महत्वपूर्ण यहाँ पर चीज़ ये है कि ये इन्वायरमेंट में नाइट्रोजन को जो है वो यहाँ पर जो है उस चक्र को पूरा करते हैं, नाइट्रोजन के चक्र को। ठीक है, साइनोबैक्टीरिया के साथ यह सजीवता करते हैं जिससे नाइट्रोजन स्थिरीकरण को जो है बढ़ावा मिलता है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण था आपके लिए साइकेट गार्डन, इसको जो है हल्द्वानी में स्थापित किया जा रहा है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास यहाँ पर कि हाल ही में ही उत्तराखंड सरकार ने किस गांव की तर्ज पर, ठीक है, किस गांव की तर्ज पर प्रत्येक जिले में 2 आदर्श गांव बनाने की यहाँ पर घोषणा की है। तो जो आदर्श गांव है वो कौन सा है, सरकोट गांव है। ठीक है, और ये कहाँ पर है, ये आपका हो जाएगा चमोली जिले में। ठीक है, चमोली जिले में आपका ये गांव हो जाएगा। और जिस पूरे गांव का जो समग्र विकास है वहां पर उस तरह डेवलप किया जाएगा ताकि यहां पर कृषि बागवानी को बढ़ावा मिल सके। ठीक है, कृषि और बागवानी को बढ़ावा मिल सके। उत्तराखंड सरकार ने किस गांव की तर्ज पर, तो कौन सा गांव है, सरकोट गांव। कहां पर है, चमोली जिले में। एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण था। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। ठीक है, और जिस तरह डेवलप किया जाएगा इसको, यहाँ पर सौर ऊर्जा से संचालित भी ये पूरा गांव यहाँ पर होगा। और यहाँ पर जो है आजीविका के साधन, ठीक है, आजीविका के साधनों को भी जो है डेवलप किया जाएगा। ठीक है, आजीविका के साधनों को भी यहाँ पर डेवलप किया जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। प्रोजेक्ट एलिफेंट की 21वीं संचालन समिति की बैठक कहां पर आयोजित की गई, तो ये कहां पर आयोजित की गई है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी देहरादून में जो है यहाँ पर ये आयोजित की गई है। एक फैक्ट यहाँ पर हो जाएगा कि भूपेंद्र यादव, ठीक है, भूपेंद्र यादव जो यहाँ पर केंद्रीय अध्यक्षता जो है वो पर्यावरण मंत्री ने की थी, भूपेंद्र यादव जी ने। और यहाँ पर इस बैठक में जो डिस्कस किया गया था वो किया गया था कि जो मानव और हाथियों के बीच जो संघर्ष है उसको हम किस तरीके से जो है वो कम कर सकते हैं। ठीक है, इस संघर्ष को हम किस तरीके से जो है वो कम कर सकते हैं, यहाँ पर इस पूरी बैठक में बात की गई थी। इसमें 2-3 बातें हैं जो आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं कि जो इसमें जो एलिफेंट है वो IUCN की, ठीक है, ये प्रश्न बन सकता है और बनने की संभावनाएं पूरी है। ये जो IUCN की रेड लिस्ट में है, ठीक है, इसकी रेड लिस्ट में यहाँ पर
एलिफेंट को रखा गया है। ठीक है, और मैं बात करता हूँ उत्तराखंड के हिसाब से 2-3 महत्वपूर्ण फैक्ट है जो आपके लिए महत्वपूर्ण जाएंगे। वो हो जाएंगे यहाँ पर कि शिवालिक, ठीक है, शिवालिक हाथी रिजर्व की स्थापना कब की गई थी। ठीक है, शिवालिक हाथी रिजर्व की जो स्थापना है वो उत्तराखंड के अंदर 2002 में की गई थी। और स्पेशली बात करता हूं तो पूरा जो एरिया है ये उत्तराखंड के अंदर हाथियों के लिए फेमस है। और इस रिजर्व में जो है कितने जो है राष्ट्रीय उद्यानों को शामिल किया गया है, तो ये भी महत्वपूर्ण हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान। एक हो जाएगा आपके पास यहाँ पर कॉर्बेट, ठीक है, और एक हो जाएगा आपके पास यहाँ पर सोना नदी। ठीक है, सोना नदी जो वन्यजीव विहार है उसको भी यहाँ पर शामिल किया गया है। और बात करता हूं जो हाथी, विश्व हाथी दिवस, ठीक है, वो महत्वपूर्ण फैक्ट है, एग्जाम में प्रश्न बन सकता है यहां से कि आपका जो है विश्व हाथी दिवस कब मनाया जाता है, तो भैया 12 अगस्त को। ठीक है, 12 अगस्त को जो है ये दिवस यहाँ पर बनाया जाता है, एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। ठीक है, ये महत्वपूर्ण फैक्ट हो जाएगा आपके पास यहाँ पर कि शिवालिक हाथी रिजर्व की स्थापना कब की थी उत्तराखंड के अंदर, 2002 में जो है स्थापना की गई थी। और इसके अंतर्गत जो है 3 ऐसे राष्ट्रीय उद्यानों को रखा गया है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण था आपके लिए। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है नेक्स्ट में। तो नेक्स्ट प्रश्न जो हमारे पास है यहाँ पर हो जाएगा कि प्रदर्शन ग्रेडिंग इंडेक्स डिस्ट्रिक्ट PGI-D 2023-24 में उत्तराखंड राज्य का कौन सा जो जिला है वो यहाँ पर प्रथम स्थान पर रहा है, तो वो रहा है यहाँ पर कौन सा, नैनीताल जो है यहाँ पर प्रथम स्थान पर रहने वाला उत्तराखंड का जिला है। एग्जाम में प्रश्न बनने की संभावना यहाँ पर हो सकती है। ठीक है, अगर बात करते हैं जो हमारे पास प्रदर्शन ग्रेडिंग इंडेक्स डिस्ट्रिक्ट्स है, इसको कौन जारी करता है, तो इसको जो है शिक्षा मंत्रालय के माध्यम से जारी किया जाता है। ठीक है, प्रश्न बनने की संभावना है यहाँ पर शिक्षा मंत्रालय की तरफ से जो है ये जारी किया जाता है। और यहाँ पर बात करते हैं जो नैनीताल ने कितने मार्क्स प्राप्त किए गए हैं, तो 600 में से जो है इसने आपके पास 324, ठीक है, 324 मार्क्स यहाँ पर इसने प्राप्त किए हैं नैनीताल ने। कुछ महत्वपूर्ण फैक्टर उनको देख लेते हैं यहाँ पर। प्रथम स्थान पर हमारे पास नैनीताल है। सेकंड स्थान की बात करते हैं तो सेकंड स्थान पर जाएगा यहाँ पर देहरादून। ठीक है, देहरादून जो है वो सेकंड स्थान पर आ जाएगा। इसने जो है 317 मार्क्स प्राप्त किए हैं। ठीक है, 317 मार्क्स प्राप्त किए गए हैं। और बात करते हैं राष्ट्रीय रैंकिंग कितनी है उत्तराखंड की, ठीक है, वो प्रश्न बनने की संभावना यहाँ पर है। राष्ट्रीय रैंकिंग कितनी है यहाँ पर उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड ने जो है यहाँ पर 25वां स्थान प्राप्त किया गया है। ठीक है, 25वें प्लेस पर कौन है यहाँ पर आपके पास उत्तराखंड है। और उत्तराखंड का जो स्कोर रहा है यहाँ पर वो टोटल मिलाकर बात करते हैं तो 526.3 का स्कोर यहाँ पर रहा है उत्तराखंड के अंदर। तो काफी महत्वपूर्ण ये आपके पास करंट अफेयर है, यहाँ से प्रश्न बनने की संभावनाएं हैं। ठीक है, पहले स्थान पर कौन है, तो यहाँ पर नैनीताल है। दूसरे स्थान पर यहाँ पर जो है वो देहरादून है। राष्ट्रीय रैंकिंग की बात करते हैं तो यहाँ पर जो है उत्तराखंड 25वें स्थान पर है। ठीक है, 25वें स्थान पर है। इसका स्कोर जो है वो 526.3 है। एग्जाम में प्रश्न बनेगा आपके आने वाले एग्जाम में कहीं पर भी। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास यहाँ पर कि उत्तराखंड की पहली योग नीति, ठीक है, उत्तराखंड की पहली योग नीति का जो शुभारंभ है वो कहां से और कब किया गया है, तो उत्तराखंड की जो पहली योग नीति है उसका शुभारंभ जो है भराड़ीसेन से किया गया है। ठीक है, भराड़ीसेन से, और 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर किया गया है। ठीक है, भराड़ीसेन से किया गया है, तो ये महत्वपूर्ण जाएगा। उत्तराखंड की पहली योग नीति है यहाँ पर। और कुमाऊं और गढ़वाल, ठीक है, कुमाऊं और गढ़वाल दोनों ही स्थानों को इस तरह से डेवलप किया जाएगा ताकि ये आध्यात्मिक आर्थिक क्षेत्र बन सके, यानी स्पिरिचुअल इकोनॉमिक एरिया को डेवलप तरीके से डेवलप करने के लिए इन दोनों
जो मंडल हैं इनको जो है डेवलप किया जाएगा पहली योग नीति के माध्यम से। ठीक है, इसका उद्देश्य देख लेते हैं। उद्देश्य काफी महत्वपूर्ण हो सकता है कि उत्तराखंड को योग और कल्याण की वैश्विक राजधानी यहां पर बनाना है। ठीक है, उत्तराखंड को योग और कल्याण की वैश्विक राजधानी यहां पर बनाना है। ठीक है, वैश्विक राजधानी यहां पर बनाना है, इसका यहां पर ये उद्देश्य रखा गया। एग्जाम में प्रश्न बनने की संभावनाएं हो सकती है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उत्तराखंड में किन का उद्घाटन अभी हाल ही फिलहाल में ही किया है। ठीक है, तो यहाँ पर जो उद्घाटन किया है तो वो किया है राष्ट्रपति निकेतन और राष्ट्रपति तपोवन। ठीक है, तो आपके पास जो है वो बी राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, राष्ट्रपति जो द्रौपदी मुर्मू हैं ये 3 दिन के लिए उत्तराखंड के अंदर आई थी। ठीक है, 3 दिन के लिए उत्तराखंड के अंदर इनकी विजिट हुई थी और यहाँ पर इन्होंने जो है देहरादून में यात्रा के दौरान यहाँ पर, ठीक है, देहरादून में यात्रा के दौरान ही राष्ट्रपति निकेतन और राष्ट्रपति तपोवन की जो है यहाँ पर उसका उद्घाटन किया गया है। इस अवसर पर अगर बात करते हैं, उन्होंने राष्ट्रपति निकेतन तपोवन और उद्यान की एक पुस्तक है उसका भी विमोचन यहाँ पर किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है एक पुस्तक है उसका भी विमोचन यहाँ पर किया गया है। राष्ट्रपति निकेतन और तपोवन जैव उद्यान, ठीक है, जैव उद्यान पुस्तक का भी विमोचन यहाँ पर किया है। ठीक है, जैव उद्यान या कह देते हैं इसको जैव विविधता। ठीक है, जैव विविधता, तो इसका जो उद्घाटन है वो किसने किया है, यहाँ पर पुस्तक का जो विमोचन किया है वो किया है यहाँ पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, तो नेक्स्ट जो हमारे पास एक इंफॉर्मेशन है कि केदारनाथ वन्य जीव अभ्यारण्य में एक नई चमगादड़ प्रजाति की जो है खोज की गई है। भारतीय वैज्ञानिकों ने उत्तराखंड के केदारनाथ जो वन्य जीव अभ्यारण्य है वहां पर एक नई प्रजाति खोज की गई है, यहाँ पर हिमालयन लॉन्ग टेल मायोटिक्स। ठीक है, इसकी खोज की गई है, एग्जाम के लिए मैंने हो सकता है। यह प्रजाति पहले वर्ष 1998 में पाकिस्तान के खैर पख्तून में, ठीक है, पाकिस्तान के अंदर स्थान है खैर पख्तूनख्वा, तो वहां पर दर्ज की गई थी, लेकिन अब भारत में इसकी औपचारिक रूप से पुष्टि हो चुकी है। तो ये प्रजाति जो है चमगादड़ की पहली बार भारत में देखी गई है उत्तराखंड के अंदर। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, उत्तराखंड में बजरंग सेतु, ठीक है, बजरंग सेतु नाम से बनने वाला राज्य का पहला कांच का पुल कहां पर बनाया गया है, तो ये कहां पर है, ऋषिकेश में बनाया गया है। एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है, ऋषिकेश में जो है ये बनाया गया है और इसका जो निर्माण है वो किसने किया है भाई, PWD ने किया गया है। ठीक है, लंबाई की बात करते हैं तो 132 मीटर के आसपास इसकी लंबाई है। ठीक है, 132 मीटर के आसपास इसकी लंबाई है। लंबाई यहाँ पर एग्जाम में पूछी जा सकती है, 132 मीटर के आसपास लंबाई है। इस पुल की बात करते हैं तो ये जो पुल है वो टिहरी और पौड़ी को जो है जोड़ने वाला है। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, यहां से प्रश्न जो है आपके बनने की संभावनाएं हम देख सकते हैं। टिहरी और पौड़ी को जो है ये आपस में कनेक्ट करने वाला है। और इस तरीके से अगर बात करते हैं इस कांच के पुल से आपका जो है पर्यटन, ठीक है, पर्यटन के लिए भी आप इसको जो है जोड़ सकते हैं। ठीक है, पर्यटन से भी यहाँ पर आपको जो है वो डेवलप करने वाला है आपका बजरंग सेतु। लोक निर्माण विभाग ने जो है इसकी स्थापना की है, तो वो काफी महत्वपूर्ण था। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास यहाँ पर कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में, ठीक है, 24-25 में मनरेगा के तहत 100 दिन का रोजगार देने में लगातार तीसरी बार प्रदेश में प्रथम स्थान जो है वो किस डिस्ट्रिक्ट ने यहाँ पर पाया है। ठीक है, प्रथम स्थान की बात करते हैं तो यहाँ पर कौन है, तो वो हो जाएगा यहाँ पर आपका पास देहरादून। ठीक है, देहरादून आपका प्रथम स्थान रहा है यहाँ पर 100 दिन के रोजगार के देने के मामले में। एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। अगर बात करेंगे यहाँ पर मनरेगा के माध्यम से देहरादून के अंदर लगभग बात करते हैं 4708 परिवार, ठीक है, इतने परिवारों को जो है यहाँ पर आपके पास रोजगार मिला है,
पूरे वित्तीय वर्ष की बात करते हैं। और देहरादून लगातार तीसरी बार जो है वो प्रथम स्थान पर रहा है। ठीक है, लगातार ये जो है तीसरी बार प्रथम स्थान पर रहा है यहाँ पर मनरेगा को रोजगार देने के लिए। राज्य में अगर बात करते हैं, कुल मिलाकर 25,268 ऐसे परिवार हैं पूरे उत्तराखंड राज्य में कि जो मनरेगा से जुड़े हुए हैं। ठीक है, मनरेगा से जो यहाँ पर कहीं ना कहीं संबंधित हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास यहाँ पर कि उत्तराखंड का कौन सा गांव बवारी विलेज के रूप में ग्रामीण पर्यटन का एक केंद्र जो है वो बना हुआ है। ठीक है, तो वो कौन सा गांव है? वो है हमारे पास यहाँ पर मथोली गांव, जो कहाँ पर है? उत्तरकाशी में। ठीक है, उत्तरकाशी में ये पूरा गांव है जो यहाँ पर बना हुआ है। ठीक है, कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट यहाँ पर हो जाएंगे आपके पास इस ग्रामीण पर्यटन को जोड़ने के लिए, तो उनको यहाँ पर हम देख लेते हैं। ठीक है, ठीक है, इस पहल को जो चलाने वाले व्यक्ति हैं वो कौन है यहाँ पर? तो वो है यहाँ पर प्रदीप पंवार। ठीक है, प्रदीप पंवार जो है इस पूरे पहल को चलाने वाले यहाँ पर व्यक्ति हुए। कौन है भाई? प्रदीप पंवार। ठीक है, और मथोली जो गांव है वो चिंसियाली सोड़ उत्तरकाशी में स्थित है। ठीक है, यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ होम स्टे की जो योजना है उत्तराखंड सरकार ने चलाई है, पारंपरिक जो भोजन है वो वहाँ पर उनको प्रोवाइड किया जाता है। ये अगर सही तरीके से खान पान, और जो वहाँ के आसपास की जो महिलाएं हैं वो गाइड के रूप में भी काम करती है। तो वहाँ पर जो है एक तरीके से जो पूरा विलेज है ये आपको रोजगार भी प्रोवाइड यहाँ पर कर रहा है। ठीक है, रोजगार भी प्रोवाइड कर रहा है। बवारी जो गांव है आपका पास ये मथोली गांव में। ठीक है, वहां पर पहल किसकी है? प्रदीप पंवार की है। होम स्टे है, जो महिला हैं वो गाइड के रूप में काम कर रही हैं, इससे वहां पर रोजगार जो है वो डेवलप हो रहा है। ठीक है, और यहाँ पर जो उत्तराखंड सरकार ने सब्सिडी भी यहाँ पर प्रोवाइड की है। ठीक है, सब्सिडी भी जो प्रोवाइड की है, मैदानी क्षेत्रों की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर जो है वो 25% है। ठीक है, पहाड़ी क्षेत्र की बात कर लेते हैं तो ये हो जाएगा यहाँ पर 33%। ठीक है, तो इन दो क्षेत्रों में यहाँ पर जो है सब्सिडी भी प्रोवाइड की जा रही है उत्तराखंड सरकार की तरफ से। ठीक है, तो काफी महत्वपूर्ण था। कोई भी आपका डाउट है, कोई भी आपका सजेशन है, कोई सुझाव है, तो आप उसे जो है कमेंट बॉक्स में यहाँ पर लिख सकते हैं। उस पर हम जो है अमल करने का प्रयास करेंगे। चैनल पर अगर आप नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा वर्ष 2025 में चिंतन शिविर का आयोजन किस स्थान पर जो है किया गया है? तो वो कहां पर किया गया है? देहरादून में किया गया है। ठीक है, कहां पर? देहरादून में ये किया गया है आपका चिंतन शिविर, जो कि केंद्रीय सामाजिक न्याय के माध्यम से किया गया है। 2 दिन का ये शिविर चलाया गया था। 2 दिन का ये शिविर था जो यहाँ पर चलाया गया था, और समाज के हाशिए पे बसे उन ऐसे समुदायों को सामाजिक जो धारा है उसमें लाने का प्रयास यहाँ पर किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास यहाँ पर कि देश का पहला राज्य कौन सा बनने जा रहा है जहां पर सभी 13 जिलों में कॉन्टिन्यूअस अमेंडमेंट एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग सिस्टम जो है वो स्थापित किया जाएगा? तो ऐसा जो है यहाँ पर कौन सा जो राज्य है, तो वो कौन सा राज्य है यहाँ पर? अपना प्यारा उत्तराखंड। ठीक है, अपने प्यारे उत्तराखंड ने क्या करा है? 13 जिलों में जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है उसको जो है मॉनिटरिंग करने के लिए यहाँ पर वो स्थापित किया जाएगा 13 के 13 जिलों में। ठीक है, 13 के 13 जिलों में यहाँ पर जो है वो स्थापित किया जाएगा। अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर क्या पर्पज है यहाँ पर इसका, कि जो सभी जो जिलों में यहाँ पर वायु प्रदूषण है उसको मॉनिटरिंग करने में यहाँ पर क्या है वो आसानी होगी। ठीक है, वो आसानी यहाँ पर होने वाली है इस पूरे वायु प्रदूषण को। और इससे क्या है, इससे जो वायु प्रदूषण के लिए नए कदम भी हम उठा सकते हैं। ठीक है, रणनीतिक पहल भी हम यहाँ पर कर सकते हैं, और हमको ये पता लग सकता है कि जो हमारे जो जिले हैं वहाँ पर
कितना पोल्यूशन अभी फिलहाल में रखा गया है। ठीक है, यहाँ पर जो 3-4 गैसें हैं उनको मॉनिटर किया जाएगा। एक तो हो जाएगा आपके पास यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, एक हो जाएगा आपके पास यहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है, जिनको यहां पर जो है मॉनिटर करने के लिए बनाया गया है। तो रियल टाइम जो आपको डाटा है वो यहां से इस मॉनिटरिंग सिस्टम से आपको एक रियल टाइम डाटा मिलता रहेगा। ठीक है, तो रियल टाइम डेटा आपको यहां पर मिलता रहेगा। ठीक है, तो ये जो है इस तरीके से आपको जो है वो डेवलप किया जा रहा है यहां पर पूरे उत्तराखंड के अंदर। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न हमारे पास कि उत्तराखंड के 3 जिलों में, ठीक है, उत्तराखंड के 3 जिलों में आपके पास क्या हो जाएगा, मोबाइल मेडिकल यूनिट जो है वो बनाई गई है। ठीक है, मोबाइल मेडिकल यूनिट बनाई गई है उत्तराखंड के 3 जिलों में। 3 जिले कौन कौन से हैं? एक तो आपके पास हरिद्वार, एक है आपके पास उधम सिंह नगर और एक है आपके पास क्या पर क्या टिहरी गढ़वाल। हरिद्वार में 2 हैं, उधम सिंह नगर में 2 है और टिहरी गढ़वाल में 1 यूनिट यहाँ पर बनाई गई है। इसकी जो पहल है वो कॉमन सर्विस सेंटर एकेडमी के सहयोग से इसको जो है काम करने का प्रयास किया जाएगा। उसका जो उद्देश्य है वो ये है कि जो दूर दराज के जो क्षेत्र हैं, पिछड़े क्षेत्रों में जो नागरिक रह रहे हैं, उनको निःशुल्क प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं यहाँ पर प्रदान की जाएंगे। तो कुल मिलाकर 3 मोबाइल मेडिकल यूनिट जो है वो बनाई गई है उत्तराखंड के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो प्रश्न है यहाँ पर उसको देख लेते हैं कि राज्य सहायता मिशन की पहली क्षेत्रीय कार्यशाला 2025 कहाँ पर जो है ये आयोजित की गई थी? तो कहाँ पर? देहरादून के अंदर ये कार्यशाला आयोजित की गई थी। ठीक है, और इसमें जो है आपके पास यहाँ पर ये जो कार्यशाला थी वो नीति आयोग की और उत्तराखंड का जो डेवलपमेंट काउंसिलिंग है यानी सेतु है, इसको जो है दोनों ने मिलकर जो है ये क्षेत्रीय कार्यशाला यहाँ पर स्थापित की थी। ठीक है, क्षेत्रीय कार्यशाला यहाँ पर स्थापित की थी उत्तराखंड के अंदर। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न हमारे पास यहाँ पर कि उत्तराखंड के जोलीग्रांट हवाई अड्डे पर हाउस ऑफ हिमालयाज स्टोर का उद्घाटन किस केंद्रीय मंत्री ने यहाँ पर किया था? ठीक है, तो वो किया था यहाँ पर केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने। ठीक है, शिवराज सिंह चौहान ने यहाँ पर क्या है आपके पास हाउस ऑफ हिमालयाज स्टोर का उद्घाटन किया था, जो आपके पास कहाँ पर है? जोलीग्रांट हवाई अड्डा, ये कहाँ पर है? देहरादून में। ठीक है, दून में आपके पास ये जोलीग्रांट का हवाई अड्डा है। यहाँ पर शिवराज सिंह चौहान ने हाउस ऑफ हिमालयाज की स्थापना की थी और यहाँ पर उत्तराखंड सरकार द्वारा यहाँ पर उत्कृष्टता केंद्र, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस यानी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की भी स्थापना यहाँ पर की गई है आपके पास उत्तराखंड के अंदर। तो ये हमने जो है लगभग 15 क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस करे हैं, आपके एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। यहाँ से प्रश्न बनने की संभावनाएं हैं। चैनल पर अगर आप नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।